Hello friends, this is another lecture on increasing and decreasing functions. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें कि हमें बताना होगा किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में देखा था, उसमें मैंने साइन स्कीम के बारे में बताया था, और जस्ट वही साइन स्कीम हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बुक्स में बहुत ही बड़े बड़े मेथड्स दिए होते हैं, मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे को दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x बिटवीन द इंटरवल्स बिटवीन 0 to 2 pi इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे दिया हुआ है fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, फाइंड f डैश x। तो f डैश x कितना होगा, sin x का आप सिंपल से बोल सकते हो इट इज cos x माइनस साइन एक्स। और जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग बात करते थे, यहां सिंपल कर दो पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। दैट मींस यहां पे cos x माइनस साइन x को आप पुट कर दीजिए 0। दैट मींस यहां से कितना हो जाएगा, ये cos x इक्वल्स टू साइन x, और साइन बाय cos इसको बोल सकते हो आप tan x इक्वल्स टू 1। दैट मींस x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका पाई बाय 4। यहां पर लिमिट देखो क्या दिया हुआ, लिमिट दिया हुआ बिटवीन 0 to 2 पाई। अब तो यहां पे tan x क्या आया, पॉजिटिव 1। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं हम लोग। क्वाड्रेंट सिस्टम में जाओ तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन और कॉसेक, यहाँ tan एंड कॉट, और यहाँ पे आपका कॉस एंड सेक आपका पॉजिटिव होता है। तो tan यहाँ पॉजिटिव कब होगा, tan तो एक पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा पॉजिटिव आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यहां से हम यहां जाए तो इट इज पाई बाई 2, इट इज पाई, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं पाई प्लस थीटा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पाई प्लस थीटा। मींस tan आपका पॉजिटिव होगा, एक तो आपका थीटा में पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका पाई प्लस थीटा में होगा। तो चलो ठीक है, एक तो आपका आ गया पाई बाई 4, तो दूसरा क्या आएगा, दूसरा ऑब्वियसली पाई प्लस पाई बाई 4 आ गया। दैट मींस आपका x आ गया पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। ओके, आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने लिया एक तो पाई बाई 4 हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट क्या था पाई प्लस थीटा, तो ये आपका 5 पाई बाई 4। जैसे दो आपका क्रिटिकल वैल्यू आएगा, सिंपली आप क्या कीजिए, मेक अ नंबर लाइन। ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां दिया हुआ है 0, यहां दिया हुआ है 2 पाई। ठीक है, और यहां पे देखो साफ साफ दिया हो कि ये इंक्लूडेड है, मींस आपका इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली हो, ये आपका 0 to 2 पाई ये आपका इंक्लूडेड हमेशा होगा। अब इसके बीच में कौन कौन सा इंटरवल आ रहा है, इसके बीच में आपका आ रहा है पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। तो यहां लिख दो आप पाई बाय 4 और यहां लिख दो आप 5 पाई बाय 4। अब हम लोग को चेक करना है किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है और किस इंटरवल में ये नेगेटिव है। अब देखो साफ साफ यहां पे है कि आपका पाई बाय 4 भी कितने बार आ रहा है, एक बार रिपीट कर रहा है। आपका 5 पाई बाय 4 भी एक बार रिपीट कर रहा है। 1 क्या है आपका, ऑब्वियसली आपका ये ऑड नंबर है। मींस हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से जानते हैं कि अगर कोई भी रूट एक बार रिपीट करता है तो आपका साइन जो है जस्ट अनदर इंटरवल में वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बिटवीन 0 to पाई बाय 4 में हम लोग फाइंड करके देखते हैं। 0 to 45 में चलो एक एंगल लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आपका है f डैश x, आपने जो f डैश x निकाला है, f डैश x इज दिस वन। ओके, इसको हम लोग 0 से पाई बाय 4 के बीच में चेक करते हैं। मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6। तो f डैश पाई बाय 6 कितना आएगा, यहां पे सिंपली आपका ये आ जाना है cos पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 इज √3/2, साइन पाई बाय 6 इज 1/2। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ये पॉजिटिव। मींस आपका 0 to पाई बाय 4 में ये आ गया पॉजिटिव। और क्योंकि ये दोनों रूट एक एक बार रिपीट है तो सिंपल से ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा और इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आएगा। आप यहां चेक भी कर सकते हो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में, या 5 पाई 4 से लेके 2 पाई के बीच में। बट स्टिल सिंपली आप एक इंटरवल में साइन निकालो और सिंपली आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री होगा इजीली आप उसको अल्टरनेट पुट कर दो, क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपका वो जो रूट्स है वो एक एक बार ही मैक्सिमम रिपीट करता है अधिकतर क्वेश्चन में। तो और जो मेन फंडा आपका है, यहां पर हमको ये देखना है अगर रूट्स आपका ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है तो ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। अगर वही आपका इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर भी वो पॉजिटिव हो जाता है। मींस अगर और इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है तो आपका इंटरवल्स में आपका जस्ट ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, बट वही अगर और नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स में। देखो
यहां आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां, जब 0 से पाई मतलब जब पॉजिटिव होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोग ओपन इंटरवल लिखते हैं, ठीक है। बट यहां पे 0 इंक्लूडेड होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे साफ साफ इंटरवल में दिया हुआ है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू x, मींस यहां पे 0 इंक्लूडेड है, ये होगा ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 4, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली है तो यहां पे दे दीजिए ओपन इंटरवल यूनियन, और कहां पे है, यहां पे भी आपका 5 पाई बाई 4 और इट इज 2 पाई, इट इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहां पे आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई, बट वही अगर क्वेश्चन ओपन होता तो हम लोग हर जगह ओपन करते, ठीक है। यहां पर हम आते हैं अब इंक्रीजिंग फंक्शन में। इंक्रीजिंग में क्या होता है, सिंपली आपका जो ओपन इंटरवल वो क्लोज हो जाएगा, मींस x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, यहां क्लोज कर दीजिए यूनियन, यहां हो जाएगा 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई, ठीक है। आपका जब स्ट्रिक्टली होगा तो इसके बीच का मींस ये जो दोनों इंटरवल है पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 दोनों आप क्या करोगे, ओपन इंटरवल हो गए, बस वही सिंपल इंक्रीजिंग होगा तो हम लोग क्लोज ले सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था स्ट्रिक्टली में आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है, और इंक्रीजिंग में f डैश x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है इसे हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, क्योंकि पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 आप जो निकाले हो वहां पे ऑब्वियसली है कि tan x आपका 1 आ रहा है, मींस आपका f डैश x 0 आ रहा है। उसी टाइप से हम आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग कहां होगा, डिक्रीजिंग देखिए आपका ये क्या है, आपका जहां पे नेगेटिव है, दैट मींस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सिंपली पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, इट इज ओपन इंटरवल। और वही आपका हम बात करेंगे डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, सिंपली इट बिलोंग्स टू, ये आपका स्ट्रिक्टली में ओपन था तो यहां पे ये सिंपली हम कर देंगे क्लोज इंटरवल पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। अगर बुक्स में देखोगे तो बहुत ही थोड़ा सा ये ग्राफ को लेके यूज किया हुआ है और वो बहुत ही लंबा जाता है, बट अगर इस साइन कन्वेंशन से बनाओगे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपली करना है f डैश x निकालो, उसको 0 पुट करो, तो जो x का वैल्यू आएगा उस इंटरवल में देखना उस इंटरवल में कितना वैल्यू आता है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और उसको निकाल दो, नंबर लाइन बना दो, और उसमें सिंपल सा आप इसी भी एक इंटरवल में चेक करो, और क्योंकि ये आपको एक एक बार रिपीट कर रहा है तो अल्टरनेट साइन पुट कर दो, और जहां पे पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर स्ट्रिक्टली है तो सिंपल सा ओपन इंटरवल लेना है, ये दोनों आपको ओपन इंटरवल, और 0 और पाई बाई 2 पाई को क्लोज मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये गिवन था स्टार्टिंग में, ओके। इंक्रीजिंग में सभी इंटरवल क्लोज इंटरवल होंगे, स्ट्रिक्टली में यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल मैंने दिया है, आपका डिक्रीजिंग में यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल दिया। बस यही एक छोटी सी बात है, उसे हम लोगों को याद रखनी है जब आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्वेश्चंस बनाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू साइन 3x माइनस कॉस 3x एंड द लिमिट इज 0 टू पाई, ओके। ये वैल्यू याद रखना, ये x का दिया हुआ है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सिंपल सा फंडा वही करना है कि fx तो दिया हो तो इस पर ही निकाल दो आप f डैश x, जो मैं fx ही लिखता हूं, fx इट इज इक्वल टू साइन 3x माइनस कॉस 3x। तो पहला टास्क फाइंड f डैश x, इट इज 3 cos 3x, कॉस का माइनस साइन तो प्लस 3 साइन 3x। अब यहां से आप 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो इट इज cos 3x प्लस साइन 3x, ओके। अब देखो ये जो लिमिट दिया हुआ है, सिंस ये लिमिट किसका दिया हुआ है, 0 लेस देन, अच्छा मैं इसे बाद में बात करता हूं, एंड देन इसके बाद पुट f डैश x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 cos 3x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपका हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू माइनस cos 3x, दैट मीन्स tan 3x इक्वल टू माइनस 1। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये दिया हुआ सिंस 0 लेस देन x लेस देन पाई, और आपका एंगल यहां कितना आ रहा है, एंगल आ रहा है 3x, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे पहले रेंज निकालना हो कहां से कहां के बीच में बात करना है, तो इट इज 0 लेस देन 3x
इट इज लेस देन 3 पाई। अब मुझे देखना होगा कि tan थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है। पहले मुझे बताओ कि आपका tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, या tan x आपका 1 कब होता है, when x इक्वल्स टू पाई बाई 4। ओके, यहां पे -1 का बात कर रहा है, तो tan थीटा नेगेटिव कहां कहां होगा। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो इट इज 0, पाई बाई 2, इट इज पाई, 3 पाई बाई 2, इट इज अगेन 2 पाई हो जाएगा। और क्योंकि यहां पे 0 से 3 पाई है, तो जो मैं यहां पे वापस आ जाता हूं तो ये 3 पाई हो जाएगा। मींस मुझे एक कंप्लीट राउंड के बाद वापस यहां तक आना है। ठीक है, यहां पर लोग जानते हैं यहां ऑल पॉजिटिव होगा, यहां साइन, यहां tan और यहां cos। तो मैं यहां पे बात कर tan थीटा इज नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां होगा, एक देखो यहां तो हो सकता है पाई माइनस थीटा, एक तो यहां पे पाई माइनस थीटा हो सकता है, और दूसरा 3 पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि एक तो आपका पाई माइनस थीटा, दूसरा एंगल क्या है 3 पाई, तो 3 पाई से छोटा है तो एक पाई माइनस थीटा 3 पाई माइनस थीटा पे हो सकता है। और दूसरा नेगेटिव कहां हो सकता है, एक तो नेगेटिव यहां होगा, दूसरा नेगेटिव हो सकता है यहां। तो ये नेगेटिव कब आएगा, ये नेगेटिव आएगा जब ये आएगा 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम एंगल 2 पाई है। तो आपका जो है नेगेटिव आ सकता है, एक तो पाई माइनस थीटा में आ सकता है, एक 2 पाई माइनस थीटा में आ सकता है, और तीसरा 3 पाई माइनस थीटा में आ सकता है। और आपका थीटा क्योंकि यहां पे क्या है tan 3x इज 1, और tan थीटा 1 कब होता है पाई बाई 4 पे। दैट मीन्स आप बोल सकते हो 3x इक्वल्स टू, पहला तो आपका आएगा पाई माइनस पाई बाई 4, दूसरा आ सकता है 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तीसरा आ सकता है 3 पाई माइनस पाई बाई 4। दैट मीन्स आपका इंटरवल आ गया, एक तो 3 पाई बाई 4, सेकेंड 8 माइनस 1, इट इज 7 पाई बाई 4, एंड नेक्स्ट 12 माइनस 1, 11 पाई बाई 4। ये वैल्यू है 3x का, तो देयरफॉर x कितना होगा, तो आप x बोल सकते हो, यहां 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 पाई बाई 4 बाई 4, इट इज सिंपली पाई बाई 4। नेक्स्ट ये इसको डिवाइड कर दो, तो इट इज 7 पाई बाई 12, नेक्स्ट 11 पाई बाई 12। अब हमने क्या करना है, हमने इसे अब नंबर लाइन में बना देना है। आपका इंटरवल है, इट इज 0, इट इज पाई, ये हमेशा आपका ओपन इंटरवल ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इट इज ऑफ ओपन इंटरवल। ओके, और बीच में कौन कौन से इंटरवल आ रहा है, एक आ रहा है पाई बाई 4, दूसरा आ रहा है आपका 7 पाई बाई, नेक्स्ट वन इज 7 पाई बाई 12, एंड नेक्स्ट आ रहा है आपका 11 पाई बाई 12। अब सिंपल सा आप क्या करो, 0 से पाई बाई 4 में चेक कर दो, तो f डैश 0 से पाई बाई 4 पाई बाई 6 चेक करते हैं, तो यहां पे पुट कर दो f डैश 6। f डैश 6 देखो तो यहां पे दोनों पॉजिटिव ही है। ठीक है, बीच में प्लस है तो ऑब्वियसली है कि ये आपका टर्म पॉजिटिव आएगा, मींस इस टर्म में आ गया पॉजिटिव, तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, और ये आ गया नेगेटिव। तो आप सिंपली लिख सकते हो इंक्रीजिंग कब आएगा ये। अगर हम इंक्रीजिंग का बात करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन पॉजिटिव यहां आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा आपका बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। इंक्रीजिंग बात करें तो ऑब्वियसली इट इज क्लोज इंटरवल यूनियन, आपका क्लोज इंटरवल 7 पाई बाई 12 टू 11 पाई बाई 12, इट इज क्लोज इंटरवल। अगर वही हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली का बात करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो सेम इंटरवल लिखोगे आप, बस है कि बीच में ओपन इंटरवल लिख दोगे। इट इज 0 टू पाई बाई 4 ओपन इंटरवल यूनियन 7 पाई बाई 12 टू 11 पाई बाई 12, इट इज ओपन इंटरवल। सेम फंडा में आप डिक्रीजिंग में लिख देना। डिक्रीजिंग कितना होगा, डिक्रीजिंग आपका हो जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग है तो पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 12 यूनियन 11 पाई बाई 4 यूनियन
11 पाई बाई 12, 11 pi by 12, it is 12 to pi, and we have to keep this one open interval. open interval क्यों? तो डिक्रीजिंग में यूजुअली हम क्लोज इंटरवल रहते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों दिया है हमने? क्योंकि आप जो क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में साफ साफ दिया होता है इट मींस 0 to pi, एंड 0 और पाई में क्या है आपका, ये सिंपल ग्रेटर का साइन है, मींस यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल नहीं देना है. अगर आप आ जाओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का सेम आपका आएगा, बस इसे ओपन इंटरवल में लिख देना. इट इज पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 12, इट इज ओपन इंटरवल यूनियन, इट इज 11 पाई बाई 12 to पाई ओपन इंटरवल. मीन्स आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट है वो टोटल डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है ओपन में, तो वो स्ट्रिक्टली हो या सिंपल इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली हो या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, तो आप ओपन ही रहेगा. और अगर आपको यहाँ पे क्लोज दिया है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने बनाया, तो वहां पे कुछ भी रहेगा, स्ट्रिक्टली भी रहेगा, तब भी वहां पे हमने वहां पे फर्स्ट एंड लास्ट को क्लोज ही करना है. इसे हम लोग को ज्यादा ध्यान देना होगा. ओके, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. is fx equals to sin to the power 4x plus cos to the power 4x is strictly increasing और decreasing हमने करना. और यहाँ पे इंटरवल हमने दिया हुआ है क्या, 0 to pi. 0 to pi मीन्स यहाँ पे दिया हुआ 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल था, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया हुआ है. करना वही है, सिंपल सा. फर्स्ट फाइंड f डैश x, तो sin टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन 4 sin टू द पावर 3x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन प्लस 4 cos टू द पावर क्यूब x, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. अब जो कुछ कॉमन आएगा, इट इज 4 sin x cos x कॉमन, तो यहां बच जाना है इट इज sin स्क्वायर x, और यहां हो जाएगा इट इज cos स्क्वायर x. अब तो यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो f डैश x कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, चलो ठीक है, अभी 4 ही लिखते हैं. इट इज 4 sin x इंटू cos x, और माइनस कॉमन यहां कितना हो जाना है, इट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एंड देन माइनस 4 है, इसको मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 sin 2x इंटू cos 2x, सॉरी sin x इंटू इट विल बी 2, यहां दिया हुआ sin x इंटू इट इज cos x, और यहां पे कितना दिया हुआ है, ये है आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. आप ध्यान से देखिए, तो 2 sin x इंटू cos x, वी हैव sin 2x का फॉर्मूला, तो f डैश x आपका आ जाएगा इट इज माइनस ऑफ 2, ये तो हो गया आपका sin 2x, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज cos 2x, and again अगर मान लेते हैं 2x इज थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा आपका हो जाएगा sin 2 थीटा, तो यहां हो जाएगा माइनस sin 4x. अब यहां पे हमने क्या करना है कि पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, जो हम लोग हमेशा करते हैं, बस वही सिंपली f डैश x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स माइनस sin 4x equals to 0. This implies आपका sin थीटा 0 कब होता है, यह सिंपली sin 4x equals to 0. ठीक है, अब यहां पे बात करें 0 कब कब होगा, तो sin थीटा 0 होता है आपका 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, एंड सो ऑन. ठीक है, अब यहां पे ये 4x का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां x कितना आएगा, x आपका आएगा 0, दूसरा पाई बाई 4, तीसरा 2 पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 2, फिर दूसरा जाओगे तो 3 पाई बाई 4, और यहां पे पाई. ठीक है, अब देखो क्योंकि यहां पे दिया हुआ था 0 टू पाई, अब 0 से पाई के बीच में मेरे पास इतना इंटरवल्स आ रहा है, तो सभी को हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो इट इज माइनस से इंफिनिटी, यहां पे कर दो इंफिनिटी, तो यहां पे जो 0 इट इज
पाई, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो ये दोनों आपका इंक्लूड ये होगा, ठीक है। तो बीच में आपका इंटरवल क्या आ रहा है, पाई बाई 4, इट इज पाई बाई 2, इट इज 3 पाई बाई 4। अब हमने किसी भी एक इंटरवल में चेक करना है, जो 0 से पाई बाई 4 के बीच में चेक, 0 से पाई बाई 4 जो बात करते हैं 0 to 45 दैट इज 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6। तो एफ डैश पाई बाई 6 कितना आएगा, तो एफ डैश एक्स आपका आया माइनस साइन 4x, दैट मीन्स माइनस साइन 4 इंटू पाई बाई 6, ओके। तो इट इज माइनस साइन, तो इट इज 2, इट इज 3, तो इट इज 2 पाई बाई 3, ओके। दैट मीन्स माइनस साइन 2 पाई बाई 3 बात कर सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन, और साइन पाई माइनस थीटा माइनस सॉरी प्लस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, तो माइनस दैट इज नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव तो ऑब्वियसली ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। अब यहां पे बात करें स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली में क्या करोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां कहां आएगा, जहां पे ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कहां कहां है, एक तो आपका पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, क्योंकि आपका ओपन इंटरवल है, ये स्ट्रिक्टली है तो ऑब्वियसली हम लोगों को ओपन इंटरवल ही लेना होगा। तो यहां पे आएगा ओपन इंटरवल, इट इज पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ओपन इंटरवल यूनियन, इट इज 3 पाई बाई 4 टू पाई, क्योंकि यहां क्लोज है तो यहां पे हमने क्लोज लेना होगा। अगर सिंपल आपका इंक्रीजिंग कर रहा है तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, अब जब तो इंक्रीजिंग होगा तो आपका क्लोज इंटरवल क्लोज हो जाना है, दैट मीन्स इट इज पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 यूनियन, ये इंटरवल क्लोज, इट इज 3 पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 टू पाई, क्लोज इंटरवल। अगर हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कहां हो जाना है, स्ट्रिक्टली होगा तो हमेशा ओपन होगा। अब देखो ओपन तो होगा, बट यहां पे जो ये इंटरवल दिया हुआ है 0 एंड पाई, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि वो क्लोज इंटरवल में, ये आपका ये जो इंटरवल है वो क्लोज दिया हुआ था, ठीक है। तो उस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो स्ट्रिक्टली हो या कुछ भी हो आपका क्लोज ही होगा, मीन्स आपका 0 टू इट इज पाई बाई 4, क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो इट विल बी ओपन यूनियन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 4, और ये आपका स्ट्रिक्टली था इसलिए ओपन। और सिंपल अगर डिक्रीजिंग पूछेगा तो x बिलोंग्स टू आपका जहां भी ओपन इंटरवल है वहां पे आप सिंपली क्लोज इंटरवल डाल दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा इट इज 0 टू पाई बाई 4 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 4, ये सिंपल आपका आ गया, ठीक है। तो हर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा उसका सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड यही है, एफ डैश एक्स निकालिए, उसको 0 पुट कीजिए, और फिर देखो जो इंटरवल्स दिया हुआ उस इंटरवल में कितना आपका सब इंटरवल्स आ रहा है, पहले उसको ब्रेक कीजिए और फिर किसी भी एक इंटरवल का साइन निकाल दो, उसके बाद अल्टरनेट साइन पुट कर दो, और उसके बाद अगर स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल, और अगर सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो वहां क्लोज इंटरवल। और बट उसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो रेंज है वो क्या दिया हुआ है, ओके। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन is find the interval in which the function f given by this one minus x between the intervals 0 to 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing। तो हमेशा उसी को सारे क्वेश्चन में वही फंडा काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f डैश x, तो f डैश x इक्वल टू यहाँ पे u बाई v आपको यूज करना होगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट 2 प्लस cos x छोड़ दीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन
cos x माइनस आप sin x छोड़ दीजिए, तो 2 प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होल डिवाइडेड बाई इट इज 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, यहां हो जाना -1 एंड देन f डैश x इक्वल्स टू ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बाई इट इज 2 प्लस cos x होल स्क्वायर इट इज -1। आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा आपका सिंपली 1, देन इट इज 4, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1, जो एलसीएम निकालते हैं -2 प्लस cos x होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, दैट इज 8 cos x प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर x minus 2 into 2 4, that is 4 cos x. Okay, it is 4 cos x 4 cos x whole divided by it is 2 plus 2 plus cos x whole square, and then plus 4 minus 4 cancel, that is 8 cos x minus 4 cos x, that is 4 cos x minus cos square x whole divided by 2 plus cos x whole square. I think हम cos x कॉमन ले सकते हैं, cos x कॉमन, तो ये आ जाएगा इट इज 4 माइनस cos x whole divided by 2 plus cos x whole square. अब यहां पे ध्यान से देखो, therefore फंडा पर यहां पे कितना आ गया, f dash x आपका आया है 4 माइनस cos x इंटू cos x बाई 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखो कि आपका 2 प्लस cos x ऑब्वियसली आपका 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली है कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि cos का वैल्यू कुछ भी आ जाए और यहां पे तो स्क्वायर आ गया, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। अब यहां पे 4 माइनस cos x, ये जो टर्म है, मैं इस टर्म का बात कर रहा हूं, ये जो टर्म है यहां पे क्या 4 माइनस cos x, और cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, cos x इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो 4 माइनस 1 भी पुट करो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। मींस ये जो टर्म आ रहा है 4 माइनस cos x पॉजिटिव है, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ये पॉजिटिव है। मींस आपका जो f डैश x का साइन है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, f डैश x का साइन जो डिपेंडेंट होगा मेनली आपका cos x पे। तो आप क्या करना है, इसमें वही करना है, पुट f डैश x इक्वल टू 0, दैट 4 माइनस it is cos x, 4 minus cos x by 2 plus cos x whole square into cos x equals to 0। तो ऑब्वियसली है कि ये टर्म भी इधर आके 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0, देयरफॉर cos x कितना आएगा, इक्वल्स टू 0। अब cos थीटा 0 कहां आता है, आपको यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग बिटवीन 0 टू 2 पाई, x इक्वल्स टू आपका cos थीटा 0 होता है। अगर हम cos का ग्राफ बना दें तो cos का ग्राफ ऐसा जाएगा ना, इट इज 0 पाई बाई 2, इट इज 3 पाई बाई 2 एंड देन यहां पे 2 पाई। मींस आपका 0 से 2 पाई के बीच में पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, cos थीटा 0, तो यहां पे एक दो पाई बाई 2 और दूसरा 3 पाई बाई 2। तो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि ये फंक्शन आपका कहां पे पॉजिटिव आएगा और कहां पे नेगेटिव। मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़े में बनाता हूं। cos का ग्राफ
ऐसा आएगा, इट इज 0, इट इज पाई बाई 2, इट इज 3 पाई बाई 2, और यहां पे कितना आएगा, इट इज 2 पाई। तो cos थीटा पॉजिटिव कहां होता है, बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, और नेगेटिव कहां होगा, बिटवीन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और नहीं तो आप नंबर लाइन से बना सकते हो। अगर आप नंबर लाइन में बनाओगे तो फंडा सेम ही है। अगर हम नंबर लाइन में बनाएंगे तो यहां पे क्या देंगे, ये आ गया 0 और बिटवीन बात कर रहा था 2 पाई, और इसके बीच में इंटरवल कौन आ रहा है, पाई बाई 2, और आ जा रहा है 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां आएगा, अब यहां पे आपका जो इंटरवल दिया हुआ वहां पे देखो, यहां पे 0 भी इंक्लूड किया है और 2 पाई भी इंक्लूड हुआ है, मींस वो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली हो तो ये दोनों कंफर्म है कि 0 और 2 पाई इंक्लूड होगा ही, तो इसे हम लोग पहले ही इंक्लूड कर देते हैं। मींस आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आएगा बिटवीन x बिलोंग्स टू, इट इज 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या करना होगा, ओपन इंटरवल देना होगा। तो इट इज ओपन इंटरवल यूनियन, आपका दूसरा कहां से आ रहा है, इट इज 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, ओके। अगर हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग निकालना होगा तो इंक्रीजिंग में आप क्या करोगे, आपका जो इंटरवल जहां पे ओपन है वो सिंपल उस इंटरवल को क्लोज कर दो, इट इज 0 टू पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल यूनियन, यहां आ जाएगा 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई क्लोज इंटरवल, ओके। सो यहां पे ये 2 पाई ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल जस्ट मैंने बताया था, क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ही 2 पाई इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर हम आ जाएंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां आएगा, ऑब्वियसली है कि इस इंटरवल में हम लोग बात करेंगे, ओके, बिटवीन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। तो x बिलोंग्स टू, क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो हम लोग को ओपन इंटरवल देना होगा, इट इज पाई बाई 2, इट इज पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। और अगर हम लोग डिक्रीजिंग का बात करते हैं तो इसी इंटरवल को आप सिंपली क्या कीजिए, क्या क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स आपको पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, इसे हम लोगों को इंक्लूड करना होगा। बस यही आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हर एक क्वेश्चन में यही फंडा काम करेगा, और बस ये जो छोटी सी चीज आप पहचान जाओगे या समझ में आ गया तो बाकी हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय द वे ये ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू log 1 plus x minus 2x by x plus 2 is strictly increasing throughout its domain। बट यहाँ पे डोमेन दिया हुआ नहीं, तो पहले हमने इसका डोमेन निकालना। डोमेन क्या आएगा, तो हम बोल सकते हैं fx इज डिफाइंड, कब ये कब डिफाइन होगा, जब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं लॉग के अंदर जो फंक्शन होगा वो आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मींस 1 प्लस x इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन -1। और इस फंक्शन में आ जाओ तो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू -2। अगर आप नंबर लाइन बनाओ तो यहां माइनस इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी, यहां -2, यहां है -1, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन -1, मीन्स इससे इस साइड, और यहां पे बोल रहा है नॉट इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली जो भी आएगा इसमें तो इससे तो मुझे होगा नहीं, तो इस सबका जो कॉमन रीजन है ये आएगा फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी। तो इसका डोमेन कितना आ गया, ऑब्वियसली सबसे पहले यहां पे लिख दो डोमेन, तो देयरफॉर डोमेन आ गया ओपन इंटरवल -1 टू इंफिनिटी। अब हमने ये चेक करना है कि -1 से इंफिनिटी के बीच में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा फॉर दिस इंटरवल। तो सबसे पहला टास्क वही करना है, फिर फर्स्ट फाइंड f डैश x निकालो तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x माइनस जो 2 मैं छोड़ता हूं, देन u बाई v डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 2 छोड़ोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x छोड़ोगे तो x प्लस 2 का 1 बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर।
दैट इज 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2, यहां पे x प्लस 2 माइनस एक्स, इट इज x होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 whole square. Okay, and then simply x cancel out, that means 1 by 1 plus x minus it is 4 by x plus 2 whole square, and then take LCM, it is x plus 2 whole square minus 4 into 1 plus x whole divided by 1 plus x, x plus 2 whole square, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इट इज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x होल डिवाइडेड बाई इट इज 1 प्लस x एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर, 4 कैंसल आउट, 4x cancel out, that means x square by x plus 1 and then it is x plus 2 whole square. अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे इंटरवल क्या दिया हुआ, इंटरवल दिया हुआ -1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां पे x का वैल्यू कुछ ही पुट कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये तो आपका टर्म पॉजिटिव आएगा, और -1 से बड़ा पुट करो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 टू इंफिनिटी, इट इज -1 टू इंफिनिटी। देयरफॉर सिंपली ये आपका जो फंक्शन है कि fx इज स्ट्रिक्टली increasing throughout its domain। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। ओके, तो आपने अगर कंक्लूजन निकाला होगा तो जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन हम लोगों ने बनाया, सबसे पहला टास्क था कि हमने f डैश एक्स निकाला, f डैश एक्स को 0 पुट किया, फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला, और क्रिटिकल पॉइंट को फिर हम नंबर लाइन में डिनोट करते हैं, फिर देखते हैं पॉजिटिव कहां है नेगेटिव कहां है। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये आपका आता है इंक्रीजिंग, और वही अगर f डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर f डैश एक्स अगर लेस देन 0 आता है तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग, और अगर f डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हर एक क्वेश्चन में सेम फंडा, बस जो छोटी सी टर्म है उसे आपको पहचाननी है, or please try to solve more and more problem. If you face any doubt, and then please consult me, and please subscribe our channel for more updates. Thank you my dear student, that's it for today's lecture. Have a good day.